अरे वाह, आज तो बड़ी मछली मिली है। आज मैं दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, मिनी को कह दूंगा कि मछली नहीं थी बाजार में, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने छोटी छोटी मछलियाँ ली है। अरे कहाँ गया मेरा गड्ढा? चलो इसमें अब मैं छिपा देता हूँ। हाँ, अब चलता हूँ। अब जाऊंगा, अब मिनी को दे दूंगा ये थैला। अरे कितनी देर लगा दी तुमने, मैंने कब तुम्हें बोला था, देखो अभी तक नहीं पहुँचे थे। अरे बस पहुँच गया, थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना, तुम बेकार में परेशान होने लगती हो। ये लो, मैं ले आया हूँ थैला। अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें बड़ी मछली लाने को कहा था, ये छोटी मछली क्यों लेके आए हो? अरे बाजार में बड़ी मछलियों के बहुत दाम है और ये छोटी मछली ही सस्ते में मिल रही थी, तो इसे ले लिया। और क्या करता बताओ, बड़ी मछलियाँ खरीदने लायक औकात भी तो होनी चाहिए। और ये सब्जी, जैसी तैसी सब्जी लेके आए हो? अरे आज बाजार में कुछ भी खास नहीं था, और जो था बाप रे बाप, इतना महंगा, अब मुझसे तो खरीदा नहीं गया। क्या करता, यही खरीदने में तो तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए मिनी। क्या करूं समझ में नहीं आता है, ये अम्मा भी कब मायके से वापस आएगी। अम्मा रहती है तो ठीक बाजार से सारी चीजें ले आती है, आपको तो मैं कुछ भी लाने को देती हूँ तो आपकी यही कहानी रहती है जो खत्म ही नहीं होती है। अरे बना दो ना, कोई बात नहीं है। मुन्नू को अच्छा खाना मिलता नहीं है, मुनिया भी रो रही थी। अरे कोई बात नहीं है, एक दो दिन में जब सस्ता हो जाएगा तो मैं बड़ी मछली ला दूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को थोड़ी देर हो जाएगी आने में। अरे अभी तो दोपहर भी नहीं हुआ है, दोपहर का खाना खाने आओगे कि नहीं? अरे दोपहर को मुझे जाना है बाजार बीज लाने के लिए, तो पहले सोच रहा हूँ बीज देख तो लूँ, उसके बाद लाऊंगा। तुम दोपहर का खाना तुम लोग खा लेना। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही होगा ना, अच्छे से खाना बना देती हूँ। एक तरफ चावल बनाती हूँ और दूसरी तरफ मछली का काम शुरू करती हूँ, वरना बड़ी देर हो जाएगी। वाह, ये रही मेरी बड़ी मछली। अब मैं लेकर चलता हूँ इसे, और मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। अरे ओ कालू, ले आया हूँ मैं बड़ी मछली, आ जाओ। अरे मंटू भाई, ले आए हो? अरे वाह भैया, तुम तो ले आए हो। हाँ भाई, अब चलो, यहीं पे बनेगा हमारा मछली और भात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई। अरे भैया, मछली भात बन रहा है, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। और वो एक बोतल दिखाते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, हमें पता था तू इसे लेकर जरूर आएगा, सब खाना बनने वाला है, आज तो हमारी पिकनिक हो जाएगी, पिकनिक। मंटू भैया, ये मांस कब खिला रहे हो? बहुत दिन हो गया है मांस खाए हुए।
अरे मंटू भैया, कभी मांस भी बनवाओ। अरे तुमने कह दिया और देखो बन जाएगा। हाँ, एकदम परेशान नहीं हो, कल ही बनाने का इंतजाम करता हूँ मैं एकदम। अरे तुम्हें मीनी भाभी कुछ कहती नहीं है? अरे मीनी को तो पता ही नहीं चलता है, वो तो रहती है रसोई में, उसे कहाँ से पता चलेगा। और अम्मा गई हुई है मायके, इसीलिए मेरी मौज मस्ती है, एकदम फ्री हूँ फ्री। वो बात तो है भैया। हाय हाय, ये पंछी, ये नए नए लड़के, बताओ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहूँ। और इन सब में सबसे बदमाश ये मंटू है। मंटू अपनी बीवी को भी धोखा दे रहा है। हाँ, और मीनी भी कहाँ गई है? मीनी आती तो मैं मीनी को बताता। अरे मुनीम जी, ये क्या है? खेतों में ये कौन पड़े हुए हैं? मालिक, ये वो कौवे हैं और वो मैना है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये खेत में काम करने के बजाय इस तरीके से पड़े हुए क्यों हैं? अरे मालिक, क्या कहूँ, ये जो मंटू मैना है ना, उस पे मैंने थोड़ा दाव लगाया है, उसी दाव का फल देखने को मिल रहा है। अरे क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। अब मालिक, ये जो सारे खेत हैं, ये खेत आपको बहुत पसंद है ना? हाँ भाई, खेत तो पसंद है, 2 फसली चास होता है, 2-2 फसल निकलती है, माला माल हो जाए जिसके पास ऐसी जमीनें हो। हाँ, तो मालिक इसी का इंतजाम कर रहा हूँ। इन लोगों को नशे लगवा कर, नशे की लत अब लगने वाली है। अभी अपने खेत, अपने घर, अपने बार सब कुछ आप पे निछावर कर देंगे। अरे वाह मुनीम, तूने तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, इसीलिए तो तू अभी तक मेरा मुनीम है। यूं ही मैंने तुझे मुनीम नहीं बनाया है, मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा है। मालिक, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। हाँ हाँ, चलो भाई, तुम्हें आज बढ़िया सा खाना खिलाता हूँ। अरे मंटू भैया उठो। अरे हाँ हाँ, चलो भैया, घर भी जाना है, यहाँ रात में रहेंगे तो शिकारी पंछी खा लेंगे। हाँ हाँ भाई, घर जाना है, चलो चलो सब समेटो, घर निकलो। क्या हो गया, बड़ी देर हो गई आने में? अरे क्या बताऊं, इतनी मशक्कत करनी पड़ती है बीजों को देखने के लिए, बड़ा दिक्कत होता है भाई। और जेब में पैसे भी नहीं है तो क्या करता, भूखा प्यासा घूम घाम कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। ये लो, सब्जियाँ ले आना। और सुनो, अम्मा के दिए हुए पैसे अब खत्म होने वाले हैं, तुम इस तरीके से लाना कि कोई दिक्कत ना हो, वरना अगर अम्मा, याद रखना होशियारी से खर्च करना है। अरे तो फिर मंगा ही क्यों रही हो, घर में रखो ना इस पैसे को, अम्मा भी तो चली गई है, आ ही नहीं रही है। अरे खाना तो बनेगा ना, बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा चलो, जा रहा हूँ मैं। आज तो मांस लेकर जाऊंगा अपने दोस्तों के लिए। अरे भैया, 2 केजी मांस दे देना। अरे हाँ मंटू भैया, ये लो, मांस बिल्कुल ताजा है। हाँ हाँ, दे देना मुझे, आज लगता है घर में बनेगा खूब अच्छा सा। हाँ हाँ भाई, दे दो। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे अब तो पैसे बचे ही नहीं, घर क्या ले जाऊंगा, छोड़ो हटाओ, कह दूंगा चोरी हो गए। अरे
कोई जगह नहीं मिल रही है, कहाँ रुकूं? हाँ, ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ पर रहती हूँ। यहाँ थोड़ी शांति है, हवा भी अच्छी चल रही है। अरे मेरा गड्ढा कहाँ है? निकल जाओ, मैं इसमें छिपा दूंगा। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो लगता है कुछ छिपा रहा है। हाँ, अब उधर से आऊंगा और लेकर जाऊंगा मैं अपने दोस्तों संग आज तो मांस भात खाऊंगा। अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, हाँ? लगता है ये सामने वाले घर में रहता है। देखूं तो सही क्या क्या करता है ये। अरे क्या हुआ? खाली हाथ लौटे हो, थैला भी नहीं है। अरे मिनी, क्या बोलूं, पैसे और थैला दोनों ही छीन कर भाग गए। पता नहीं कहां से कुछ कौवे आए थे। हाँ, मारा भी मुझे, दर्द हो रहा है। अरे रे, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें हल्दी लगा देती हूँ। नहीं, आज खेत पे जाना जरूरी है। खेत पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। लो, मैं जा रहा हूँ। अरे कुछ खा तो लेते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, जो घर में है तुम बच्चों के लिए बना दो, मैं आता हूँ। अरे मेरा मांस, निकल जाओ अब। अरे ये तो बड़ा कमीना है, ये तो अपने ही परिवार को धोखा दे रहा है। हाँ, देखूं तो ये क्या करता है इस मांस को लेकर। लो भैया, तुमने कहा था मांस भात, तो आज बनेगा मांस भात। बनाओ बनाओ। अच्छा, तो ये बात है। चल बेटा, तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। आज तो तू खा ले, कल आ, फिर कल मैं बताती हूँ। अरे रे, कहाँ है बहू? अम्मा आप आ गई? हाँ आ गई। अरे थकान हो गई पूरी। हाँ, उस साले मंगरू ने दूर ही छोड़ दिया। वहाँ से पैदल चलते चलते ये गठरी लेकर बड़ी मुश्किल हुई। अम्मा, इतनी बड़ी गठरी लेकर आने की क्या जरूरत थी? अरे रे, मैके से आ रही थी, सोचा कुछ अच्छी अच्छी चीजें ले लूं, कुछ दिन घर का गुजारा भी तो चलेगा, 2-4 पैसे बचेंगे। हाँ अम्मा, अब मैं कुछ खाना बनाती हूँ। अरे रे, देख इसमें कुछ चीजें होंगी, उसी का खाना बना लेना। अच्छा ठीक है अम्मा। अरे मंटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा वो तो खेत पे गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कल जाऊंगी खेत पे। पान खाने का बड़ा दिल कर रहा है। ओ मुनिया, जा तो 2 सुपारी तोड़ कर ले आना। हाँ दादी, जाती हूँ। अरे इस पेड़ के ऊपर तो मैं नहीं चढ़ सकती। मैं एक पत्थर मारती हूँ, खुद ही टूट कर गिर जाएगी सुपारी। अरे रे, किसने मारा मुझे? अरे ये बच्ची क्या चाह रही है? हाय हाय, ये तो मार डालेगी मुझे। लगता है ये सुपारी तोड़ना चाह रही है, तोड़ देती हूँ। अरे मैं तो अभी पत्थर मार रही थी तो टूट नहीं रही थी, अभी टूट गई है। ये लो दादी। अरे इसमें नीले रंग क्यों लगे हैं? याद नहीं आ रहा है। मेरी दादी ने नीले रंग के बारे में कुछ बताया था। चलो कोई नहीं। अरे मिनी, कहाँ हो? अरे रे, तू कहाँ था? अम्मा, तुम कब आई? अरे सुबह ही आई हूँ, सुबह से तुम्हें नहीं देख रही हूँ। कहाँ गए थे? हाँ अम्मा, वो खेत में ही काम कर रहा था अम्मा। चलो कल जाऊंगी खेत देखने। क्या हाल बना रखा है? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, चलना कल।
अम्मा पैसे दे दो, सब्जियां ले आऊंगा। हाँ हाँ, ये ले। अरे ये बड़ी मछली दे। अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हारी जीवन रक्षक हूँ। हाँ, जान बचानी है तो ये बड़ी मछली मुझे दे दो। अरे ले लो, मुझे छोड़ दो। हाँ, अब रोज तुम्हें कुछ न कुछ देकर जाना होगा, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर खा जाऊंगी। दे दूंगा। अरे रे, इतनी सी सब्जी और इतना सही। अम्मा वो क्या बताऊं, रास्ते में कम ही सब्जियां मिली थी। कुछ तो बात जरूर है। और इस थैले में ये नीला नीला क्या लगा है, याद नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। अरे रे, ये ले सब्जियां, बड़ी अजीब सी सब्जी है। क्यों भाई? अम्मा, जब से आप गई हैं घर में अच्छी सब्जियां भी नहीं आ रही है। मछली लाने बोलो तो छोटी छोटी मछलियां आ रही हैं। पता नहीं बाजार में क्या हुआ है। बाजार में नहीं, यहाँ कुछ और ही बात है। चलो कोई बात नहीं है, मैं पता करके रहूंगी। अरे मंटू भाई, क्या चल रहा है? आज कुछ नहीं चलेगा क्या? अरे नहीं भाई, अम्मा आ गई है। ऊपर से क्या बताऊं, बीच में एक मुसीबत भी लग गई है मेरे पीछे। अब तो मुझे समझ में नहीं आता है, रोज मैं अपनी जान बचाऊं तो बचाऊं कैसे? मुझे रोज कुछ न कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ जाना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब बस तुम अपना काम करो। अरे ये मंटू अचानक से बदल कैसे गया? सेठ जी कुछ पैसे दे दो। अरे हाँ, ये ले 50 रुपए। सेठ जी इतनी बोरियां इधर से उधर करी, सिर्फ 50 रुपए? हाँ भाई, इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। क्या लाए हो? मिठाइयाँ लाया हूँ। अच्छा चलो दो मिठाइयाँ। अरे रे, वाह, आज तो सब्जियाँ भी ताजी है, सब कुछ ताजा है। हाँ क्यों नहीं ताजी रहेंगी, अब तो रोज मुझे रोज का कुछ न कुछ देना पड़ रहा है, और तुम भी तो घर में हो। क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं अम्मा, अब बाजार में अच्छी सब्जियाँ आने लगी है और खेत की कुड़ाई हो गई है अम्मा, अब उसमें बीज डालना होगा। हाँ, मैं बीज लेकर आई हूँ मायके से, वही बीज डालना है, कुछ नया नहीं। अच्छा अम्मा ठीक है। अरे आजकल मंटू ने हमें पार्टी देना बंद कर दिया है, सारी दावतें बंद हो गई है। हाँ भैया, अब पता नहीं रोज बहुत मेहनत करने लगा है। चलो भाई हम भी अपने अपने खेत में काम करने जाएं। हाँ क्या पता क्या बात है। वाह वाह, बड़ा अच्छा है। सुनना, कल मेरे लिए मांस लेते आना। अरे माफ कर दो मुझे, एक गलती क्या की, इसकी सजा इतनी बड़ी। अरे चुपचाप लेते आना, दिमाग ना लगा।
अरे क्या बात है, ये लगता है मंटू कुछ मुझसे छिपा रहा है। कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना थका हारा आकर सो जाता है। कोई बात नहीं है, मैं पता करूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा, अब आप देखिए बाहर क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे जब परेशान मत हो, सब पता चलेगा। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। अब कुछ समय से जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। सभी पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। टुनी चिड़िया, मैं बहुत थक गया। मैं घने जंगल में गया, मैं मैदान में गया, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिला। मैं भूख से मर रहा हूँ। कबूतर भैया, तोता और कौवे भी भूखे हैं और मेरे बच्चे ने भी कल से कुछ नहीं खाया। तो क्या अब हमें परावास करनी होगी? यह जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा? कबूतर भैया, ऐसा मत सोचे। इस जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे। हमारे बड़ों की यादें हैं इस जंगल में। हम इसी जंगल में रहकर कुछ ऐसा करेंगे कि सबको पेट भरकर भोजन मिल सके। टुन्नी चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, सब बहुत परेशान है। किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। बेटी, यह बताओ, क्या आप सब में से किसी ने भी कभी जंगल में कोई नया पौधा लगाया है? नहीं माँ जी। क्या कभी किसी ने कोई फसल लगाई हो या फिर कोई सब्जियाँ? नहीं माँ जी, हम सब तो किसान के खेत से गिरा हुआ दाना या फिर जंगल में उगने वाले पौधों से फल खाते हैं। जो दूसरों पर उम्मीद रखता है वह एक ना एक दिन भूखा ही रहता है। ये लो बेटी, ये कुछ बीज हैं। इसमें सब्जियों के बीज भी हैं, कुछ मकई के भी और कुछ बड़े पेड़ों के बीज। मैं समझ गई माँ जी, हमें अपने लिए काम करना होगा। हमें अपने जंगल में अपनी जरूरतों के अनुसार सब्जियाँ, फसलें और फल उगाना होगा, ताकि हम ना सही कल हमारी आने वाली नस्लें एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। टुन्नी चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से बीज वाली थैली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, इसमें बीज है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। सब्जियाँ पहले तैयार हो जाएंगी और फिर बाद में फसलें, और जब तक बड़े पेड़ तैयार होंगे हमारी हड्डियाँ भी गल गई होंगी। क्या फायदा है ऐसे काम करने का, जिसका फायदा हमें ना हो और हमारे बाद में आने वाली नस्लों को हो। गोरी बहन, अगर यही बात सोचते तो जंगल में कोई काम न होता। हमें अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना होगा। हमें अपना भोजन खुद से उगाना होगा। लेकिन गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तुम छोड़ो उस छोटी चिड़िया को, वो तो हर समय चू चू करती रहती है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त बूढ़े के पड़ोस में किसान ने धान की फसल काटी है। वहाँ खेत में इतना दाना है कि हम 2 महीने आराम से खा सकेंगे। मैंने तो चिड़िया को पहले ही बता दिया है, यह काम हमसे नहीं होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। लेकिन चिड़िया के बाकी दोस्त चिड़िया की बात मान लेते हैं और चिड़िया के साथ काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टुन्नी चिड़िया जमीन में बीज बो रही थी। वो सबसे पहले सब्जियों की बीज बोती है। तोता और कबूतर नदी से पानी लेने चले जाते हैं। शाम तक वो पक्षी छोटे बड़े पेड़ों, सब्जियों और फसलों के सारे बीज जमीन में दबा देते हैं। टुन्नी चिड़िया, रुक जाओ, आपका काम हो गया। अब मैं और तोता मिलकर इन बीजों को पानी दे देंगे। नहीं, तोते और कबूतर सब एक साथ ही शाम को घर जाएंगे। कौवी और कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दोस्त, ये पेड़ तुम्हारा है। तुम दोनों इस पेड़ से जितने चाहो फल खा सकते हो। बूढ़े कौवे, हम रात कहाँ रहेंगे? बूढ़े के घर और कहाँ, बूढ़ा दोस्त है मेरा। नहीं यार कालू, मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेरा घर बहुत छोटा है, आपको अपने लिए घोंसला ही बनाना होगा। ठीक है, हम कर लेंगे, हम घोंसला बना लेंगे। फिर कौवा और कौवी जी भर के उस पेड़ से फल खाते हैं। कौन बोए बीज, कौन दे पानी, कौन रखे ध्यान फसलों का। हमें
हमें तो मुफ्त में फल मिल रहे हैं। वो पक्षी पागल हो गए हैं, अपनी आने वाली नस्लों को सोच रहे हैं। जब शाम होती है तो कौवा और कौवी एक सूखे पेड़ पर पुराने से घोंसले में बैठ जाते हैं। ये घोंसला रात गुजारने के लिए काफी है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम कौन सा बूढ़े हैं जो हमें ठंड की चिंता होगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवे फल खाते रहे। चिड़िया और उसके दोस्त बहुत मुश्किल से कोई सूखा दाना ढूंढकर खा लेते, लेकिन वो हिम्मत और मेहनत से काम लेते हैं। उनकी सब्जियां, रंग बिरंगी फसलें और बड़े पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सारे दोस्त सारा दिन खेत में काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ने लगी और कौवों के पेड़ से फल भी कम होने लगे। कालू जी, अब तो इस पेड़ पर 2 ही फल बचे हुए हैं। चिंता न करो, हम ये 2 फल खाकर मेरे दोस्त बूढ़े के घर जाते हैं। वो हमें भोजन का कोई दूसरा रास्ता बता देगा। कौवा और कौवी दोनों फल खाकर जब बूढ़े कौवे के घर जाते हैं तो घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। थोड़ी दूर एक मैना बैठी हुई थी। मैना मैना, ये कौवा, ये बुरा कौवा कहाँ गया है? ये कौवा तो अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल में प्रवास कर गया है, क्योंकि अब इस जंगल में ठंड बढ़ जाएगी और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। कालू, तुम्हारा दोस्त तो हमें धोखा देकर चला गया, वो हमें बताकर भी नहीं गया। पूरा जंगल घूमते हैं, हमें कहीं न कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। फिर कौवा और कौवी जंगल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही पक्षियों की सब्जियां तैयार हो चुकी थी। उनकी गाजरें बहुत मीठी और लाल थी और गोभी के फूल सफेद सफेद, टमाटर लाल लाल, सब कुछ तैयार हो चुका था। संतरे के पेड़ पर संतरे लग चुके थे। मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। वो सब अपनी अपनी टोकरियां सब्जियों से भरते हैं। लाल टमाटर, गाजर और गोभी लेकर वो अपने अपने घरों को जाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। चिड़िया अपने घरों में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित बैठी हुई थी। तोता और तोती भी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। एक कालू कौवा और गोरी कौवी थे जो अनजान जंगलों में मारे मारे फिर रहे थे। गोरी गोरी, मेरे दांत बज रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि इस बार इतनी ठंड नहीं बढ़ेगी। कालू, वो सामने झाड़ियों में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो झाड़ियों में जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में ओस का पानी जमा था और ऊपर से हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। और जब वो पेड़ की खोखर में जाते हैं तो सामने से एक नाग फू करके उन्हें डराता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा बहुत हिम्मत से गोरी के पास जाता है। गोरी, उठ जाओ, उठो गोरी। लेकिन गोरी हिल नहीं रही थी। कालू कौवा जब गोरी को उठाता है तो वो किसी पत्थर की तरह जम चुकी थी। वो पटाख से दूसरी तरफ गिर जाती है। गोरी कौवी मर गई थी। वो ठंड बर्दाश्त न कर सकी थी, इसलिए वो मर जाती है। कालू कौवा वहाँ बैठकर रोए जा रहा था। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थी, लेकिन अफसोस, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए तो कहते हैं, समय पर किया गया ठीक फैसला जिंदगी में आराम ला सकता है और एक गलत फैसला ही जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जैसे काले कौवों ने गलत फैसला किया और नुकसान उठाया। उदास चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है, पक्षियों, रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा मटका खाली है,
पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लाकर देता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल है? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, यह सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारा अंडा जरूर होगा। यह सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने तो पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा, उठे, देखे मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है? मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है यह अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी, वह बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं यह फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद को ही दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करनी होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना यह सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा कोई मदद की गुहार लगा रहा है। आप उठे और जाकर देखें। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है, आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ घर चले। आप ठीक हो जाएं तो आप अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मदद ना करते तो मैं उस रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उसके घर में कुछ देखा।
मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है। वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लेंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गौरी को भी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गौरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूं। अब मैं चलती हूँ। गौरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देख कर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गौरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया। और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही। काफी देर हो गई पानी पिए। मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया ऐसे नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट कौवा, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी वापस आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवों को अपने घर से भगा देता है। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरी अंडों से एक सुंदर सा बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें, मगर कभी भी किसी पर अंधा विश्वास ना करें। आपका धन्यवाद।